अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान व्यूज़ के साथ मैं हूं सयाब बेग। आज मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर दीवारों पर हमें बाबा और साईं ही नज़र आते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलवाऊंगा जो इस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। दीवारों के ऊपर इन बाबा की और साईं की तस्वीरें क्या शो करती हैं। तो ऐसे ही मैं आपको उस बाबा और साईं से मिलवाऊंगा जिसके जहन में ये एक कॉन्सेप्ट है जो कल्चर को प्रमोट करता है। तो आइए मेरे साथ रहिए। जी, मेरे साथ वो बाबा और साईं मौजूद हैं जिनके जहन में एक बाबा और साईं का कॉन्सेप्ट आया, जो कि दीवारें यहाँ पर बाबा और साईं के नाम से बोलती हैं। जी, मेरे साथ मौजूद हैं बाबा और साईं। जी सर, आपके जहन के अंदर ये बाबा साईं का कॉन्सेप्ट कैसे आया और आप इस नाम से ये ऐसे दीवारें जो यहाँ पर बोल रही हैं, जो यहाँ पर बाबा और साईं की जो कॉन्सेप्ट आपने दिया हुआ है, आप क्या प्रमोट करना चाहते हैं? अच्छा, पहले तो आपने बाबा और साईं हमें जो है मुखातिब किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, एक ये डिफरेंट एंगल मुझे भी नज़र आया। ऐसा है कि हमने इस कैफ़े की जो दीवारें हैं ना, वो अपनी सकाफ़त को ज़ाहिर करने के लिए बनाई हैं। आपको यहाँ पे सिंधी कल्चर, बलोची कल्चर, पंजाबी कल्चर, जनूबी पंजाब का कल्चर, ये सारी सकाफ़त जो है वो नज़र आएगी। बात जो है नाम की, बाबा साईं, आप अगर जानते हो ना तो बलोच तबके में और जनूबी पंजाब के कुछ हिस्से में बाबा साईं जो है ना, इसमें से अगर सिर्फ साईं को देखा जाए ना तो वो मोतबर बंदे को या रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी को कहा जाता है। ठीक है, मैं चाहता था कि लाहौर में जब हम कैफ़े बना रहे हैं तो उसको एक अंग्रेज़ी टच देने के बजाय पहले तो देसी टच दें। ठीक है, अपनी असल सकाफ़त को सामने लाएं। उसके बाद जब चैलेंजिंग चीज़ आई वो ये थी कि नाम भी तो ऐसा ही होना चाहिए। अब ये चाय कैफ़े है, इसमें आपको, इसके नाम में आपको चाय नज़र नहीं आएगी। अमूमन आप जहाँ भी जाएंगे ना, आपको चाय कैफ़े के नाम में चाय नज़र आएगी। हमने कहा नहीं, हमने नहीं रखनी है, इसको स्टीरियोटाइपनेस को तोड़ना है। उसके बाद हमने कहा कि हम ऐसा नाम सामने लाएं जो कि एक यूनिक नाम हो और हमारी जो रूट्स हैं उनको ज़ाहिर करें। इसके लिए फिर से मैं वही बात करूँगा कि मैंने अपने शागिर्द से पूछा कि बेटा क्या नाम सेलेक्ट किया जाए, तो इसने कहा कि सर साईं रख लेते हैं। मैंने कहा साईं जो है ना, नाम बहुत प्यारा है लेकिन थोड़ा छोटा है, इसको किसी तरह से ना बड़ा किया जाए ताकि इसमें रोब आ सके। तब हम लोगों ने ये नाम सोचा और कुछ ऑप्शंस देखते हुए बाबा साईं रखा। सर, वैसे आप तो हैं रियाजी के टीचर, लेकिन आपको इस रियाजत से कैसे लगा हुआ? देखें, अमूमन कहा जाता है कि रियाजी बड़ा खुश सब्जेक्ट है, बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है और बड़ा मुश्किल है। मैं ये कहूँगा कि रियाजी जो है ना वो एक सुर की तरह है, जिसका लगता है ना उसका लगता है, जिसका नहीं लगता उसको ये भी मुश्किल लगता है। तो जो ये आपने रियाजत जो आपने बैकग्राउंड पे हमें दिखाई है, जो यहाँ पर लाइव क्वाली है, तो आया कि आपने वो रियाजी का सुर यहाँ पे अप्लाई किया? हमारी रियाजी का और इस रियाजत का आपस में ना चोली दामन वाला साथ है, बहुत गहरा ताल्लुक है। जिस तरह हम वहाँ पर अदाद के साथ अदाद मिलाकर एक पूरी मसावात बनाते हैं ना, यहाँ पे ये सुर के साथ सुर मिला के ना पूरा नगमा बनाते हैं। देखें, बाबा साईं ने ना सिर्फ अपनी रियाजी को छोड़ा बल्कि उस रियाजी को इस रियाजत में भी शामिल कर लिया। ये यहाँ पर बाबा साईं पे जो यहाँ पर जो चाय कैफ़े यहाँ पर बनाया गया, वहाँ पर भी इन्होंने रियाजी का साथ जो है वो नहीं छोड़ा, अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर भी वो छोड़ना नहीं चाहते। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने टीचर का जो पेशा वो इख्तियार किया और आपके जहन के अंदर ये रियाजत और ये बिज़नेस और साथ एक और मतलब कि अलग से एक कॉन्सेप्ट दिया, अपने स्टूडेंट्स को आपने साथ मिलाया आपने, तो इसके पीछे आपको मतलब कि क्या लॉजिक है इसके पीछे? और दूसरा ये कि आया कि आपके माइंड में ये चीज़ नहीं आई कि मेरा स्टूडेंट है, इसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी और ये मेरा साथ आया कि पाया तकमील तक इस बिज़नेस को पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा या रास्ते में छोड़ जाएगा, ये आपके जहन में ये चीज़ नहीं आई? सबसे पहले तो मैं इस बात से स्टार्ट करूँगा कि मेरा जो प्रोफेशन है वो टीचिंग है, लेक्चरशिप है। मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं एक स्कूल बना सकता था, मैं एक कॉलेज बना सकता था, मैं एक एकेडमी बना सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि सारे टीचर्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जो है ना वो कमा रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए कुछ करूं जो पहले ही गुर्बत की लकीर से नीचे मौजूद हैं या वो अपने प्रोफेशन में जो है वो अच्छी अर्निंग नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने ऐसी जगह को सिलेक्ट किया जो कि पब्लिक डीलिंग से ताल्लुक़ रखती हो और किसी उसके साथ 15 से 20 ख़ानदान जुड़े हों। अब यहाँ पर जो वेंडर हमें गोश्त प्रोवाइड कर रहा है या डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, जो चीज़ें हम इधर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ जितना एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी सैलरी एक आम मज़दूर से ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसके लिए बड़ा आसान है अपने ख़ानदान को चलाना। उसके बाद बात आती है कि इस प्रोफेशन में आते हुए मैंने अपने शागिर्द को क्यों शामिल किया। ठीक है, अगर आप देखें ना, एक वक्त था जब शागिर्द जो है ना वो अपना सर इतना झुका लेते थे कि उनको सामने पड़ी चीज़ जो है ना वो नज़र नहीं आ रही होती थी अपने उस्ताद के सामने। और मुझे भी ढूंढना था कि एक ऐसा शागिर्द मुझे मिले जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक ऐसा प्रोफेशन सेलेक्ट कर सके जिसको वो आगे बढ़ा कर जो है ना वो अपना कारोबार जो है ना एक स्ट्रॉन्ग मजबूत कारोबार बना सके। बाकी बात इन्वेस्टमेंट की है तो असल इन्वेस्टमेंट तो मेरी ये है जो बढ़कर एक पूरा पौधा बनेगा और इस दरख्त से तमाम लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद होंगे। जैसा कि मुदस्सर साहब ने जो कि उर्फ बाबा साईं जो हैं इन्होंने कहा कि जो इनके पार्टनर हैं शुएब भाई, इनके स्टूडेंट भी हैं, लेकिन यहाँ पर अगर पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में सिर्फ वही बच्चा पहुँच सकता है जो एक लैंडलॉर्ड का बेटा है। लेकिन शुएब भाई जो हैं वो कोई इतने लैंडलॉर्ड नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी स्टडी भी जो है वो कर रहे हैं और साथ साथ बिज़नेस में भी वो आए हैं। लेकिन इनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, लेकिन उनके टीचर ने इनका साथ दिया और इस बिज़नेस को जो है वो इन्होंने शुरू किया। हम जानेंगे शुएब भाई से क्या है कि ये बिज़नेस शुरू करते हुए आपको कैसा लगा, और वो भी अपने टीचर के साथ। सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल के सर का थैंक यू कि मुझे इस बिज़नेस का आइडिया सर ने दिया, कि सर ने कहा कि मेरे साथ स्टार्ट करो। सर ने काफ़ी अर्सा मेरे साथ डिस्कस किया इस मामले पे कि हम कुछ बिज़नेस करें या कोई ऐसा मतलब चीज़ बनाएं जिससे हम अपने कल्चर को प्रमोट कर सकें। फर्स्ट हमारा ये विज़न हमारा ये था कि हमने सोचा ऐसा। फिर अच्छा, जैसा कि सर ने बताया कि बाबा साईं, ठीक है, बाबा एक सराइकी का वर्ड है, बाबा साईं, ठीक है। सराइकी में साईं को अदब के तौर पर यूज़ किया जाता है कि अगर किसी बंदे को आप बाबा साईं कहते हो, अदा साईं कहते हो, ये साईं वर्ड एक अदब का वर्ड है। तो हमने अदब भी शामिल किया, कल्चर भी शामिल किया, यानी कि ये सारी चीज़ें हम आगे प्रमोट करना चाह रहे थे। आप जो अभी यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं या हमारे मुआशरे के अंदर ऐसे नौजवान जो हैं जिनको जॉब नहीं मिलती या वो बिज़नेस की तरफ नहीं आ पाते, आप उनको क्या पैगाम देंगे? मैं उनको पैगाम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यार ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम कर क्या सकते हैं, ख़ुद पे बिलीव होना चाहिए। जब तक आपको ख़ुद पे बिलीव नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप जॉब कर सकते हैं ना आप बिज़नेस कर सकते हैं। तो ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, फिर आगे चीज़ें बढ़ती जाती हैं। लेकिन बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको पैसे से ज़्यादा आपको अक्ल, आपको दिमाग चाहिए होता है। जैसा कि शुएब भाई ने और बाबा साईं उर्फ मुदस्सर भाई उर्फ बाबा साईं, इन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया, अपने स्टूडेंट्स का साथ जो है वो अपने साथ लिया इन्होंने, और एक अच्छा बिज़नेस जो है वो यहाँ पर रन कर रहे हैं। तो ऐसे ही नौजवानों को भी इन्होंने, शुएब भाई ने जो पैगाम दिया, तो नौजवानों को इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपने मेज़बान सयाब महमूद को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान व्यूज़।